अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं मेजर नदीम पाकिस्तान से। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। और हमारे साथ थैंक यू सर। और हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र साहब हैं जो कि इंडिया से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू सो मच कर्नल साहब, थैंक यू। जय हिंद, नमस्कार आरजू साहिबा एंड जय हिंद, नमस्कार मेजर नदीम साहब। आप सर दोनों के जी। साथ काफी दिन बाद हम प्रोग्राम कर रहे हैं। जी सर जी। आरजू साहिबा को तो हम पहले विश कर चुके हैं। आज नदीम साहब आपको भी विश कर लेते हैं कि ईद वेरी मच। मुबारक हो। हाँ। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले मैं थैंक यू मेजर सर, साहब थैंक यू। आपकी तरफ ही आऊंगी। क्या सर ये कश्मीर में क्या हंगामा आप लोगों ने करके रखा है, और उसके बाद जिस तरह से वहां पे एक्शन किया जा रहा है, लोगों की जानें भी जा रही हैं, आप क्या भारत को मैसेज दे रहे हैं कि मतलब आके पीओ के ले जाओ, आजाद कश्मीर ले जाओ, आप लोगों से संभाला नहीं जा रहा, लोग नाराज हो रहे हैं, या एक तरह से आप मौका दे रहे हैं दूसरी तरफ, बॉर्डर के दूसरी तरफ ये कहने का कि हम लोग यहाँ पर लोगों को अच्छे से नहीं रख पा रहे? देखिए, ये तो बाज़ लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है, जबकि इसके बिल्कुल 180 डिग्री ऑपोजिट मसला है। मसला देखिए ये है कि ये जो इस वक्त मसला क्रिएट हुआ है, ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का क्रिएट करता है, जिसके अंदर इनके 31 मेंबर्स हैं। और इनकी जो डिमांड्स थी आप देखिए, ये 2022 के अंदर जो है वो शुरू हुए थे यहाँ पे इस तरह की डिमांड्स कि जी मंगला डैम से हमें बिजली दी जाए, हमें जो है सब्सिडीज़ दी जाएँ, जी हम आपके जनाब लाडले हैं। तो उसके बाद 2023 के अंदर ये पार्टी कह लें या ये कह लें कि ये एक इतिहाद सा बन गया और ये एक जॉइंट एक्शन कमेटी बन गई। और इनके इनिशियल जो डिमांड थी आरजू काज़मी साहब, वो थी 4 डिमांड। उसके बाद इन्होंने 4 डिमांड से फिर जब इनकी 4 डिमांडों के ऊपर गौर शुरू हुआ और उसमें से कुछ मांग भी ली गई, बल्कि चारों शायद मांग ली गई थी। तो इन्होंने उसके बाद 10 डिमांड्स कर दी। 10 डिमांड जब हुई तो फिर इन्होंने 20 कर दी, 20 जब हुई तो इन्होंने 32 कर दी, जब 32 डिमांड हुई तो अब 38 डिमांड्स पे आ गए। तो इनका एक कंटिन्यूटी चल रही है, इट इज़ नेवर स्टॉपिंग टाइप के कंटिन्यूटी के साथ ये आप डिमांड्स करते जा रहे हैं। दूसरी बात ये कि अभी भी जो इस वक्त इन टोटल अगर देखें तो इनकी 38 डिमांड्स, उसमें से 35 डिमांड्स अभी तक हम तस्लीम कर चुके हैं। और कल जो हमारे जो वफाकी वज़ीर हैं जो कि पार्लिमानी उमूर के, ठीक है, उन्होंने बड़ा क्लियर जाकर मीडिया के ऊपर एक एक के बारे में बताया, नोटिफिकेशन तक उन्होंने दिखाया कि जनाब ये 32 हो, जो 3 रह गई हैं उसमें से एक, ये तीनों बड़ी क्रिटिकल है, तीनों में से 2 तो काफ़ी क्रिटिकल हैं। और वो इसी पॉइंट के मुताबिक है जो आपने कहा कि जी भारत को दे दें। और ये पहला ये है कि वो कहते हैं कि जी जनाब जो वहाँ पे भी एलीट क्लास है, जो भी ये इस तरह की जो एलीट हैं वहाँ पे, उनकी जो पर्क्स है और प्रिविलेजेस हैं जो अननेसेसरी अनड्यू, वो बंद होनी चाहिए, बिल्कुल वो बंद होनी चाहिए। उन्होंने कहा जी बंद होनी चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है कि अभी बहुत सारी जगहों की जो है वो एक बेनिफिशियल एक लिस्ट बनी होती है कि जनाब ये ग्रेड 18 का है, ये ग्रेड 19 है, इसको ये बेनिफिट्स मिलेंगे, इसको ये। तो वो टाइम लगता है वो सारी चीज़ों को जो है वो सिविल सर्विसेज रूल्स हैं या जो भी रूल्स है वहाँ के, उनको चेंज करना। नंबर 2 जो सबसे अहम है, जिस पे ज़्यादा मामला चला, वो है जनाब जो महाजरीन हैं, जो रेफ्यूजीज़ हैं, जो 15 लाख जो इंडियन जम्मू कश्मीर से आए, उनकी सीटों के ऊपर ये मामला चला कि जी उनकी जो 12 सीटें हैं वो एबॉलिश कर दी जाए, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको यूटिलाइज करती हैं, और वो हमारे जो मेन जो यहाँ के रहने वाले हैं उनका वो डिप्राइव होते हैं अपने राइट से, और उनकी आवाज़ नहीं होती, इनके साथ मिलकर गवर्नमेंट बना लेती हैं। तो उसके ऊपर क्योंकि टोटल 24 सीटें, टोटल सीटें ही 24 हैं, तो उनका ये पॉइंट है। जबकि पाकिस्तान का पॉइंट ये है कि देखिए ये एक बहुत क्रिटिकल एरिया है, ये एजेके कहलाता है, आज़ाद जम्मू कश्मीर। एलओसी यहाँ से गुजर रही है, पाकिस्तान का डिफेंस लगा हुआ है मेन यहाँ पे पूरे मुल्क का। और हमारा ये एक केस गया हुआ है यूनाइटेड नेशन के अंदर और इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर कि जनाब प्लेबिसाइड कराया जाए, ठीक है, जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाए यहाँ के लोगों को। जब आप खुद ही अपने जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन वाले लोग हैं उनसे अगर हम वोट की जो राइट है उसको डिप्राइव करें, तो कल को हम कैसे वहाँ पे खड़े होंगे इस पॉइंट को लेकर। तो ये हमारे लिए एक तरह से रेड लाइन थी, और उनसे काफ़ी दफ़ा बात भी की। दूसरी बात है, उनसे ये बताया गया कि चलो आप सुप्रीम कोर्ट से इसको कंसल्ट कर लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दिया कि इट कैन नॉट बी रिमूव थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ठीक है। ये सिर्फ असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली जो एजेके की है, सिर्फ उसी के थ्रू 2/3 मेजॉरिटी से ही हो सकती है।
उसके बाद भी उन्होंने जोर दिया, उन्होंने कहा नहीं हम, मैं ना मानूं, हम तो चाहिए, अदरवाइज हम 9 को जो है वो लेकिन लॉन्ग नहीं, मार्च। वो बात तो ठीक है, लेकिन मेजर साहब फायरिंग करना, लोगों की जान लेना, एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको प्रोटेस्ट करने दीजिए। एक कहना चाहिए डेमोक्रेटिक कंट्री जो कहलाती है हमारी, वैसे कहलाती तो है, ये और बात है कि है नहीं, और कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप है, तो वो उस पे सर फायरिंग कर देना आम पब्लिक के ऊपर, नहीं ये कहाँ तक देखिए, ये सही है? गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है। कोई भी इस तरह की चीज़ जो मासूम जानों का ज़िया हो, देखिए पुरअमन प्रोटेस्ट की हर मुल्क के अंदर इजाज़त होती है, पाकिस्तान के अंदर भी बिल्कुल इजाज़त है, और यहाँ पर भी इस मामले में भी इनको पूरी इजाज़त थी कि ये पुरअमन प्रोटेस्ट करें। लेकिन मसला ये हुआ है कि इनका प्रोटेस्ट आज से नहीं, अगर आप 2023 से जब ये बना है, आप देखें तो हर 2 महीने के बाद ये कोई ना कोई प्रोटेस्ट करते हैं, हर 2 महीने बाद ये अपराइजिंग करते हैं, यहाँ पे इस पूरे रीजन को डिस्टर्ब करते हैं जो बहुत सेंसिटिव है, और 2023 से करते आ रहे हैं, और अब ये 2026 आ गया। गवर्नमेंट ने इनकी सारी डिमांड मान ली। इनकी जो मेन शुरू में डिमांड थी, मैं आपको बता दूं, वो थी मंगला से इलेक्ट्रिसिटी का। अब आप देखिए, इन्होंने तमाम बिल जमा नहीं किए, इन्होंने कहा ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम आपको सब्सिडी देते हैं। अब गवर्नमेंट का जो प्रोडक्शन कॉस्ट आती है मंगला से, तरबेला से, वो आती है तकरीबन 16 रुपये पर किलो वाट आवर। इनको इस वक्त हम दे रहे हैं 3 रुपीज़ पर किलो वाट आवर। आप ये देखिए, ठीक है, इनकी बात मान ली गई, ठीक है। जो मैक्सिमम स्लैब है वो 6 रुपये पर किलो वाट है, 3 से 6 रुपये पर किलो वाट। दूसरा था इनका कि जनाब व्हीट फ्लोर के ऊपर सब्सिडी दी जाए, राशन पे ये जो चीनी, आटा, घी, दालें, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि जैसे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो गंदम का रेट है या आटे का रेट है, आटा इस वक्त है 3,100 रुपये मन, 3,100 रुपये मन, यानी 3,100 रुपये पर 40 kg। इनको मिल रहा है 2,000 रुपये फी मन, 2,000 रुपये पर 40 kg हम इनको जो है आटा सप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए, बिजली तो वहां से आ रही है, मंगला तरबेला के ये क्लेम करते हैं कि जी हमारे एरिया से, आटा तो नीचे पंजाब से जा रहा है। तो ये आपस में म्यूचुअल होता है, ये नहीं होता कि एक चीज आपके आए तो वो आपके आगे जी दूसरों के क्यों जा रही। दूसरी बात ये कि टोटल आपको पता है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर जो हमारा है AJK, इसकी टोटल पॉपुलेशन जो है वो 1.7 मिलियन है, ठीक है। यानी आप देखें कि टोटल 17 लाख की आबादी है। तो आप क्या पूरा तरबेला और ये मंगला को आप कहेंगे कि जी ये हम इस्तेमाल करेंगे इसकी सारी बिजली? ठीक है, ऐसा नहीं होता। ये जी, मैं एक सेकंड मेरे साथ, मैं जरा थोड़े सवाल के जवाब कर्नल साहब से भी ले लूं, और फिर मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगी मजीद जो डिटेल्स हैं उसके लिए डेफिनेटली। लेकिन कर्नल साहब, मेजर साहब को आपने सुना डेफिनेटली, आपको लग रहा है कि वाकई में पाकिस्तान की स्टेट जो है वो सही कर रही है, और कश्मीर के लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वही गलत है, जबकि वो तो बहुत कई बार इससे पहले भी बाहर निकल चुके हैं, और इस वक्त भी जिस तरह से स्ट्रेट फायर करना जो है, मुझे तो बिल्कुल इसकी कोई तो समझ में नहीं आ रही, बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। आरजू साहिबा, इसका डिसीजन जो है ना बड़ा सिंपल है। अगर नदीम साहब इस समय स्माइल कर दे तो आपको सब समझ आ जाएगा कि क्या बात चल रही है। और देखो, नदीम साहब स्माइल कर दिए, देख लीजिए। दैट मीन्स ही नोज एक्चुअली कि हु इज गिल्टी। मैं इसमें किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इतना सीरियस मुद्दा है कि उस पर अगर कोई बनावटी बात करी भी जाए ना, तो एक्चुअली बंदे को अपने ऊपर हंसी आ जाती है। यार देखो, मैं एक्चुअली एक गलत चीज को सपोर्ट कर, किसी हालत में नदीम अपने दिल पर हाथ रखे, अपने सिर पर हाथ रखे, अपने ईमान पर हाथ रखे। वो बोल ही नहीं सकता कि फायरिंग कहीं पर भी किसी सिविलियंस के ऊपर जिस तरह के से करी जा रही है वो जायज हो सकती। ये मेरी सोच है, कोई नहीं बोल सकता, पहली बात। दूसरी बात, उससे भी बड़ी बात, नदीम ये भी जानता है। मैं अब सिर्फ पॉइंट वाइज चल रहा हूं, जहां जहां नदीम साहब ने कुछ बोला है। नदीम साहब ने बोला है कि 38 में से 35 पॉइंट्स मान लिए गए। आपको लगता है ये 17 लाख लोग पागल हैं कि सिर्फ 3 डिमांड के पीछे सड़कों पर आ गए? आपको लगता है? आई डोंट थिंक इट इज लाइक। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, इमरान खान के प्रोटेस्ट में 100 प्रॉब्लम थी, ठीक है ना? क्या बड़ी बात है, थी ना? वो आज भी चल रहा है। वो लोग तो POJ के नहीं है ना, वो तो आजाद कश्मीर नहीं है ना। तो आप बता दीजिए, अगर सिर्फ 3 डिमांड का मामला मसला होता, मुझे नहीं लगता कि कोई पागल, बेवकूफ, भ्रष्ट बुद्धि होगा जो फिर भी प्रोटेस्ट करे कि सारी चीजें। उन्होंने एक और अच्छी बात करी कि हर 2 महीने बाद वो डिमांड लेकर आता है। इसी को डेमोक्रेसी बोलते हैं।
रोजाना नई डिमांड लाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस डिमांड को कितना जेन्युइन सरकार पाती है या नहीं पाती है, ये एक बात है। और एक बात बताइए, सच बताइएगा, क्योंकि आपने कहीं सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस भी डाल दिया कि सुप्रीम कोर्ट कुछ कर रहा है। आपके तो अटॉर्नी जनरल ने वहां पर कागज रिटर्न में दिए हैं कि यूके इज नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान, उनका कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, हम वहां पर कुछ नहीं कर सकते। ये तो आपके यहाँ की न्यूज है, हमारे यहाँ की न्यूज नहीं है। आप बता दीजिए, अगर ऐसा है तो सुप्रीम कोर्ट तक आपको जाने की जरूरत क्या पड़ रही है? आपकी बड़ी सीधी सीधी बात है कि जनाब आपका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, आपका अपना प्रेसिडेंट है, आपका अपना सब कुछ है, आप बैठ के डिसाइड करिए। ये फायरिंग करने के लिए पाकिस्तान से कोई क्यों आएगा? भाई उनकी अपनी पुलिस को बोलो फायर करेगी, उनकी अपनी अगर आर्मी, क्योंकि वो तो है नहीं, ये सभी को मालूम है, वो अपने आप हैंडल करेगी। आपको जाकर फायरिंग करनी क्यों? और आपका ट्रैक रिकॉर्ड अनफॉर्चुनेटली अच्छा नहीं है, क्योंकि इमरान खान प्रोटेस्ट में भी आपने फायरिंग करी थी, वो भी क्रिटिसाइज हुई थी। बाहर की छोड़ दो, इंडिया की छोड़ दो, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, और एक बड़ी कंस्ट्रक्टिव बात कर रहा हूँ। मैं कोई डिस्ट्रक्टिव बात नहीं कर रहा, मैं कहीं आपकी तरफ उंगली नहीं उठा रहा, मैं आपको रियलाइज कराना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे ये दो सामने जो बैठे हैं, ये जो जाबाज पाकिस्तानी जो दो सामने बैठे हैं, अगर ये रियलाइज कर सकते हैं कि ठीक है कहीं ना कहीं गलती है, तो मुझे लगता है गलतियां ठीक करना बहुत आसान हो जाएगा। आप लोगों ने एक और अच्छी बात करी, हर 2 महीने के अलावा आपने एक बोला, उन्होंने बोला कि 180 डिग्रीज ऑपोजिट डायरेक्शन में है सच्चाई। मानते हैं, जो भी पाकिस्तान कह रहा है उससे 180 डिग्री के ऑपोजिट साइड में ही है फैक्ट्स एंड फिगर, क्योंकि ग्राउंड पर अगर कोई मर ही नहीं रहा, अगर कहीं कोई प्रोटेस्ट हो ही नहीं रहा और बड़ा पीसफुल चल रहा है, तो आर्मी और पुलिस बड़े पीसफुली उन्हें हैंडल कर रही है, तो मुझे ये बताइएगा, ये जो लेटेस्ट एडवाइजरी यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने दी है, that please do not travel to the region of Pakistan, तो क्यों भाई? सब कुछ नॉर्मल है तो जाने दो, आने जाने दो। दैट मींस कहीं ना कहीं लोग रियलाइज कर रहे हैं कि भाई वहां कुछ गड़बड़ है। सर यूके में भी जो कॉन्सुलेट है पाकिस्तान का, वहां पर भी कश्मीरियों ने उस पे प्रोटेस्ट किया, वहां पे भी। जी, मैं उसको 2 मिनट के लिए इसलिए नहीं ला रहा हूँ, यहाँ तो कंट्री के अंदर ही काफी सारा हो रहा है ना कुछ, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। मुझे आप एक बात बताइए, उन्होंने बड़ी अच्छी फिगर्स दी, अब फिगर्स हम मैच कर लेते हैं। भाई आपने बोला 6 रुपए की आप बिजली दे रहे हैं, लेकिन आपने ये नहीं बोला 6 रुपए ऊपर टैक्सेस है, उसके ऊपर सरचार्ज है, उसके ऊपर फ्यूल एडजस्ट है। नहीं देखिए, बात करें तो पूरी करें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 6 रुपए का अगर क्लेम करना है तो फिर 6 रुपए होना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा, उससे भी बड़ी बात, मुझे आप एक बात बता दी, एक रीजन दे दीजिए, 4000 मेगावाट ये इलाका आपके यहाँ बिजली प्रोड्यूस करता है, उसको 2% भी पूरी बिजली वापस नहीं मिलती है। इस सब्सिडी का लेके करूं क्या? भाई सब्सिडी तो जब ही होगी आरजू साहिबा, जब आपके यहाँ बत्ती जलेगी, उसके ऊपर ही तो सब्सिडी मिलेगी। जब बत्ती आ ही नहीं रही, ट्रेडर्स परेशान हैं, लोग परेशान हैं, तो आप बताइए क्या करा जाए? आपने बड़ी अच्छी फिगर दे दी, सुनने के लिए बड़ी अच्छी है, 2000 रुपए मान आपने सब्सिडी दे दी, भाई साहब ब्लैक में मिल रहा है, भाई उनकी भी तो सुननी पड़ेगी ना। जो आवाम जिस रेट पर खरीद रही है, जो तकलीफ सह रही है, आप बताइए ना। बेसिकली अगर मुद्दा देखा जाए, सबसे जो आखिरी में आता है तो वो 12 सीट के लिए नहीं आता है। 12 सीट इज ओनली द पॉलिटिकल पार्ट, जो पॉलिटिशियंस है, उससे पूरे 17 लाख थोड़ी ना अफेक्टेड है। ये 12 सीट आपने रिजर्व कर दी रिफ्यूजीज के लिए, क्योंकि वो आप बाहर जो आपके पास पूरे पाकिस्तान के लोग हैं उनमें से आप निकाल कर उनको सीट देंगे। भाई आप एक तरफ बोलते हो उनका कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, उनको डिसाइड करने दो। भाई वो चाहे 10 रखें, 12 रखें, एक भी ना रखें, उनकी who the hell are you? When I say who the hell are you means who the hell is anybody else जो उनके अफेयर में आएगा, until unless ये बात मानी जाए कि उन बेचारों के पास अपना कोई अफेयर है ही नहीं, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड, एवरीथिंग इज डिक्टेटेड। उन्होंने बड़ी अच्छी सी बात करी, मंगला डैम, मैं तो कह रहा हूँ नीलम वाटर भी ले लीजिए, कोहाला भी ले लीजिए। आपके पास टोटल बिजली पाकिस्तान में कितनी है? जो आपके सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स जो हैं, आईपीपी, वो कितनी देते हैं? 25,000 किलोवाट। 25,000 किलोवाट में से 4,000 किलोवाट जो है वो ये इलाका आपको देता है।
क्या उसका हक नहीं बनता कि वो उसका कुछ पार्ट अपने यहाँ ले ले? सब्सिडी का इस्तेमाल तो उसके बाद करे। और बताइए मुझे, जो जहां इस्तेमाल कर रहा है, वो बिजली पंजाब जा रही है, पानी डाइवर्ट होकर पंजाब जा रहा है, तो आप बताइए वो सिंध वाला क्यों नहीं चिल्लाएगा कि भाई हमारे को पानी कहाँ से मिलेगा, जो बाकी इलाके हैं वो कहाँ से? देखिए, मोटे तौर पर देखा जाए, कंट्रीज सभी में प्रॉब्लम होती है। आपके यहाँ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम दिखने में आती है कि आपके यहाँ गोली बड़ी तेजी से चलाई जाती है, लोगों की जान। अब आप बताइए, आप गाजा के मुसलमान के लिए इतना रो पड़ते हैं, ये मुसलमान आपका अपना नहीं है, ये मुसलमान मेरा है, ये भारत का मुसलमान है, इसलिए मार रहे हैं आप, ये तो गलत बात हो जाएगी। सो डबल स्टैंडर्ड की जब बात आती है, आप इस वजह से पाते हैं कि एज अ इंडियन आई एम फोर्स्ड, आप मुझे फोर्स करते हैं कि मैं रिलीजन को लेकर आऊं, क्योंकि ये रिलीजन आपके यहाँ आपके आसिफ मुनीर साहब ने डाला था कि जी यहाँ तो दो कंट्री है, दे वी कैन मगर नॉट बी टुगेदर, हिंदू और मुसलमान। एक चीफ का काम है ये करना, आप बता दीजिए लेकिन मुझे। लेकिन अच्छा, यहाँ मुझे पर एक सब पॉइंट छोड़ दीजिए, मुझे सारे पॉइंट छोड़ दीजिए। पाकिस्तान के किसी एक पैनलिस्ट ने किसी शो में सिवाय मेरे ये नहीं कहा कि हमें दुख है, हमें खेद है कि जो लोग मारे गए हैं उनके प्रति हमारी संवेदना है, उनके फैमिलीज के लिए हमारी संवेदना। क्यों? क्योंकि ये वो वाले मुसलमान नहीं है जो पाकिस्तान में होते। इंसानियत मर रही है, मुसलमान नहीं मर रहा, सर, मैंने इंसानियत मर आज रही है। कहा है, और एक दो नहीं सर, 8 चैनल पे थी, मैं सब जगह ये कहकर आई हूँ। लेकिन ये जरूर है आपके कि लिए प्रॉब्लम ये है, एक मिनट, आपके लिए प्रॉब्लम ये है कि उन सभी शो में ये भी कहा जाता है कि ये साहिबा जो बैठी है ना, ये इंडियन है, ये पाकिस्तानी है ही नहीं। तो आपके ऊपर जो रंग चढ़ा हुआ है इंसानियत का, वो इंडियनाइज हो गया है। तो अब मैं आपसे बात कैसे करूं? मैं तो आपके मुंह पर बोल रहा हूं कि आपके आपके बोलने का कोई वजन नहीं है ना। वजन किसका है? मुनीर साहब का है, शाहबाज साहब का है, नदीम साहब का है, मेरा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वहां पर कहीं किसी ने, जो बाकी लोग आए हुए थे उनको क्रिटिसाइज आप कर सकते हैं, आप उनको किस बेसिस पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो दिखाता है कंट्री का कैरेक्टर। देयर इज नथिंग रॉन्ग, बट देयर हैज टू बी समथिंग सीन राइट। अगर आरजू काजमी साहिबा आज क्लेम कर रही है कि मैंने बोला है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि यू वर नेवर कंसिडर्ड पाकिस्तानी इन एन नंबर ऑफ शोज, एन नंबर ऑफ शोज, आपके मुंह पर बोल रहा हूं। आप बता दीजिए अगर आपने नहीं सुना है तो, आप बोलिए। नहीं सर, ऐसा नहीं है, बहुत से पाकिस्तानी ऐसे हैं जो गलत को गलत और सही को सही कहते हैं। लेकिन मेजर साहब, यही कश्मीर के लोग जिन्हें हम कहते थे कि जी ये तो हमारी शहर है कश्मीर, तो और हम तो हिंदुस्तान के साथ जो कश्मीर है वो भी ले लेंगे, तो सर ये हाल करेंगे हम? अभी अब हम उनको टेररिस्ट भी बता रहे हैं, हमारे यहाँ उनको गद्दार भी कहा जा रहा है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम अफगानिस्तान के लोगों को गद्दार, नमक हराम और पता नहीं क्या क्या कहना शुरू हो गए जब वो हमारी मर्जी से नहीं चले। तो इस वक्त कश्मीर के लोगों के लिए भी यही अल्फाज हमारे यहाँ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आपको लगता नहीं है कि हम लोगों को जो पाकिस्तान में जो स्टेटमेंट्स आती हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए, और अगर कोई गलत वर्ड बोले किसी भी कम्युनिटी के लिए, किसी भी हिस्से के लिए, चाहे वो पाकिस्तान का हो या हिंदुस्तान का हो, तो उन पे पाबंदी लगनी चाहिए, उनको रोकना चाहिए कि आप इस तरह के वर्ड्स ना यूज करें? जी बिल्कुल। तो मैं आपको बता दूं कि कर्नल साहब 2-3 बातें जो है वो गलत डायरेक्शन में शायद उन्होंने अंडरस्टूड किया, मिसअंडरस्टूड किया हो सकता है। उसमें एक बात जो बार बार कह रहे थे कि जी वहाँ की अपनी गवर्नमेंट है, अपनी वहाँ की अपनी पुलिस है, तो मैं भी यही बता रहा था कि देखिए AJK आज़ाद जम्मू कश्मीर का वहाँ प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, उनकी अपनी गवर्नमेंट है, उनकी अपनी पुलिस है। ठीक है, पहली बात तो ये कि तमाम चीज़ें वहीं की इस्तेमाल हुई है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो आप बात कर रहे हैं कि जनाब फायर किया और फायर खोला, ऐसा नहीं है। पुलिस कहीं पर भी होती है, वो शेलिंग करती है, आंसू गैस की करती है। ये कुछ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं जो उनको फॉलो करने होते हैं SOP के मुताबिक, कि पहले वो एक टेप दीवार बिछाएंगे या वो बताएंगे कि जनाब डोंट क्रॉस दिस लाइन। उसके बाद वो अपनी एक कंसंट्रेशन, एक असेंबल होते हैं, असेंबल होने के बाद वो अपना उनमें से आगे चंद लोग जाके जो स्पॉटर्स है वो फायर करते हैं या आंसू गैस के शेल करते हैं, फिर वो देखते हैं अगर आगे बढ़ सकते हैं, फिर पीछे हटते हैं। तो फायर भी पहले उनको हवा में होता है, अनलेस के उनकी अपनी जान खतरे में आ जाए, पहली बात तो। नंबर उसके बाद दूसरी बात ये कि देखें, ये जितनी भी मैंने आज के चैनल अटेंड किए, मेरे ख्याल में 8-9,
तमाम पे क्लिप चल रहे थे, आपने भी देखे। मैंने किसी भी क्लिप के अंदर मैंने ये जिस तरह पहले भी कहा कि मुझे एक क्लिप दिखा दें, आज भी मैं कहता हूँ मुझे एक क्लिप दिखा दें जिसमें कहीं कोई आर्मी वर्दी वाला आपको नजर आए या रेंजर्स की वर्दी का नजर आए। देखिए जो पुलिस की वर्दी है ना हमारे यहाँ आज़ाद कश्मीर में या पूरे पाकिस्तान में, कोई ब्लैक शर्ट है और खाकी पैंट है और पीछे पुलिस भी लिखा होता है। आप देखेंगे कि अर्नब के शो में भी वो बार बार वो जो एक बैग उठा के पुलिस वाला आगे बढ़ के फायर कर रहा है, उसके बैग पे भी लिखा हुआ पुलिस। ये आज़ाद AJK की पुलिस है और वही इसको डील कर रही है। फिर बात ये है कि देखिए फायर किसने किया, ये असल में इस तरह के मौक़ों पर क्या होता है, कुछ अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, ठीक है, जिसमें मैं ये डेफिनेटली ये भी कह सकता हूँ कि जी इंडिया की तरफ से भी हाथ हो सकता है। वो क्या करते हैं कि अपने ही लोगों में शामिल होते हैं और वो लोग वहाँ जाकर शरारत करते हैं और वो फायर कर देते हैं अपने ही लोगों के ऊपर भी या पुलिस के ऊपर भी। जब आप पुलिस के ऊपर डायरेक्ट फायर करते हैं तो वो फिर एग्जिस्टेंस वाली बात आ जाती है, तो फिर रिटेलिएशन भी वो उनकी उसी तरह से होती है। आप देखें कि हमारे DSP साहब को मार दिया और काफ़ी अफसर वहाँ शहीद हुए, पहले पुलिस वाले शहीद हुए, डेफिनेटली उनमें से भी किसी ने फायर किया होगा, मैं ये नहीं कहता नहीं किया। बाकी देखिए मासूम जान कहीं पर भी हो, जैसे आपने कहा कि अफसोस, बिल्कुल मासूम जान कहीं भी शहीद हो, कहीं पर भी उसका नुकसान हो, उसको कंडेम करना चाहिए और मैं आपके शो के साथ कंडेम करता हूँ। जहाँ तक आरजू काज़मी का ताल्लुक है, आपने कहा कि जी ये वहाँ पे इंडिया नहीं, मैंने इनको हर शो के अंदर कहा इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और बड़ा जानदार पॉइंट ऑफ व्यू देती है, कोई इंडियन रंग की बात नहीं है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल हमेशा जो हमारी खामी है उसको उजागर किया। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ पुअर गवर्नेंस है, हमारी जो इकोनॉमी है फ्रेजाइल है, लोगों के राइट्स काफ़ी हद तक जो है मजरूह होते हैं, लेकिन वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इंडिया में भी है। इसलिए मेरी जब मैं मीडिया पे होता हूँ तो मैं हमेशा ये बताने की कोशिश करता हूँ कि देखिए अब मैं कि जनाब इंडिया और हम एक जैसे हैं। मैं जब वहाँ की क्लिप्स देखता हूँ, वहाँ का धरावी देखता हूँ, वहाँ की बाकी चीज़ें देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे वाकई हमारे किसी इलाके की शक्ल नज़र आ रही है, तो एक जैसे हैं। इसी तरह से जब ये GDP की बात करते हैं, फला GDP, तो मैं इनसे कहता हूँ देखिए GDP नॉमिनल की बात ना करें, आप GDP पर कैपिटा की बात। GDP पर कैपिटा में इंडिया का नंबर 171 है। इसी तरह से आप बात करते हैं दिफा की जो हमने ये कर दिया, हम ट्राइड सर्विस हम की, तो हमें कहता हूँ कि देखिए आपका बजट $96 बिलियन का है, हमारा $8 बिलियन का है। उसके बावजूद रिस्पांस देखें, चाहे बैलिस्टिक हो, चाहे क्रूज हो, चाहे न्यूक्लियर हो। हाँ, जहाँ तक ताल्लुक है फायर क्यों की, लोगों पे किसी पे भी फायर नहीं किया, फौज कहीं भी नहीं आई। लेकिन सर आप भी जानते हैं, यू आर अ फौजी, मैं भी फौजी, लेकिन होता है कि अगर फौज की इंस्टॉलेशन के नदीम भाई, लेकिन सर एक चीज सर मेजर साहब, एक चीज कहना चाहूंगी, फिर कर्नल साहब बिल्कुल आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिएगा। सर वहां पे वहीं के प्रेसिडेंट हैं, वहीं के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये तो सर सबसे बड़ा जोक है। आप भी जानते हैं और सब जानते हैं कि ये प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कहाँ से कंट्रोल किए जाते हैं। ये पपेट प्राइम मिनिस्टर और पपेट प्रेसिडेंट जो आपने वहां बिठाए होते हैं, वो बिल्कुल वैसे ही है सर जैसे बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर हैं, जो वही करते हैं जो फेडरल उन्हें करने को कहती है, वहां के लोगों की प्रॉब्लम को नहीं देखते सर। और सर इसी तरीके से पुलिस को भी जो यहाँ से फेडरल गवर्नमेंट कहेगी पुलिस वो करेगी। और उससे पहले जो 2-3 साल पहले जो फुटेजेस आई थी, कर्नल साहब ने भी देखी होंगी, वो जो ऊपर से उठा के फेंका जा रहा था, उसमें रेंजर्स की यूनिफॉर्म भी थी सर। वो यूनिफॉर्म हम पहचानते हैं। देखो सुनो, मेरी छोटी सी नदीम भाई, मैंने पुलिस को ही देखा, सिर्फ पुलिस नजर आई, इसमें कहीं भी रेंजर्स और फौजी मुझे नजर नहीं आया। बाकी डेफिनेटली हाँ, तो इसलिए मैं चाहूंगा नदीम साहब आई टेस्ट कराइए और मेरा वाला चश्मा लेकर उसको लगाइए, दिखना शुरू हो जाएगा आपको थोड़ा अच्छे से है। अब आप मेरी एक छोटी सी गुजारिश सुने, हम आज GDP पर डिस्कशन नहीं कर रहे, हम यहाँ पर डिफेंस बजट पर डिस्कशन नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी क्योंकि आपने कहा है एक GDP आपकी अच्छी है या नहीं है, आपका डिफेंस बजट अच्छा है या नहीं है, अगर वो अच्छा है या नहीं है तो आवाम को मार दिया जाए, उस पर गोली चलवा दी जाए, आप बताइए मुझे। और एक बात बताइए, वहां का प्रेसिडेंट और वहां का प्राइम मिनिस्टर, वहां का प्रेसिडेंट, ऐसा नहीं है कि वहां पर नहीं, हमने तो बोला ही नहीं, हमने तो कभी बोला ही नहीं कि हम यूएसए बन गए। आप मैं तो कहूंगा नदीम साहब गाली दे दो मंजूर है, यूएस के साथ कंपेयर मत करना। कहाँ कैरेक्टरलेस शब्द, कहाँ क्या बात कर दी आपने। और उससे भी बड़ी बात, आपने हमारा कहना है, आपका कहना है
आरजू साहिबा के वहां का प्रेसिडेंट है, उनका प्राइम मिनिस्टर, वो अपनी पब्लिक के साथ नहीं खड़ा है। जो 17 लाख लोग मांग रहे हैं वो उनके साथ 17 नहीं लाख खड़ा है। वहां नहीं है, बिजली 17 नहीं लाख मांग वहां रहा है, नहीं है। वो बिजली नहीं, वो बिजली नहीं मांग रहा है, वो आटा नहीं मांग रहा है, वो खाना नहीं मांग रहा है। वो क्या मांग रहा है कि मुझे पाकिस्तान की सो कॉल्ड रेंजर, नॉन रेंजर, पुलिस, नॉन पुलिस को फायरिंग करवानी है, उसमें मैं सारी चीज मांग। क्या बात कर रहे हो आप? दिखता नहीं है कि नहीं, कौन नहीं। कहाँ किसकी साइड है क्या नहीं है। अच्छा, बड़ी बात, रेपुटेशन, रेपुटेशन मैटर्स। रेपुटेशन पाकिस्तान की आई विटनेस है आप दोनों कि इमरान खान राइट्स में क्या हुआ, चाहे इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, लाहौर में, कहीं ले लो, क्या वहां दनादन फायरिंग, वो काली ड्रेस वाले जो आप रेफर कर रहे हो नहीं कर रहे थे? क्या वो औरतों को बाल पकड़ के खींचते हुए नजर नहीं आ रहे थे? इसलिए एक ट्रैक रिकॉर्ड खराब होने की वजह से सीधी सीधी बात आती है कि अगर फायरिंग हो रही है तो आप ही के लोग करा रहे हैं। बड़ा, मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ आपकी। इसलिए मैंने आपके लिए बड़ा अच्छा सा पॉइंट लगा के रखा था। बाय द वे, मुझे एक बात बताइए, क्या क्या मांग लिया, क्या ऐसा मांग लिया जो आप नहीं दे सकते? उन्होंने बोला इन्फ्लेशन कम होनी चाहिए। भाई साहब, वो जो 3 डिमांड है वो सर कहीं भी ले लो, सीट्स में, कहीं। सर सीट्स में बात फंसी है ना, जाके ये 12 सीट्स जो हैं उस पर जाके वो बात फंसी है पॉलिटिकल ना। हो गया ना, वो हाँ, तो पॉलिटिकल हो गया, ठीक है ना। बाकी दैट डिमांड्स मीन्स मान ली, सिर्फ सब डिमांड्स। और सर निहत्ते लोग, वो जो सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर, वो जो प्राइम मिनिस्टर और वो जो अभी बता रहे थे ना कि कुछ जो डिसग्रंटल्ड एलिमेंट, आपको कहीं दिखा कि कहीं कोई बुलेट से आपका पुलिस वाला घायल हुआ? वो तो पत्थरों से घायल हुए हैं। मैं मानता हूं इस बात को। बुलेट थोड़ी ना चल रही है दूसरी नहीं, साइड से। बुलेट्स लगी हैं, They बुलेट्स don't लगी हैं। have। सबसे पहले डीएसपी को बुलेट लगी, वो शहीद हो गया एट द स्पॉट। जो फर्स्ट इसमें जो विक्टिम था, ठीक है, वो अच्छा पुलिस चलो वाला ठीक है, था। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, बड़े तो दुख सर की बात है। दूसरी तरफ भी तो सर प्रोटेस्टर जो थे सर उनको भी तो शहीद कहा करें ना आप सिर्फ अपनी वो साइड नहीं वाले कहेंगे, शहीद होते हैं, देखिए, दूसरी तरफ नहीं वो जो लोग टेररिस्ट निशाने हैं, का वो बात कर रहे हैं। टेररिस्ट हैं, जो वो टेररिस्ट हैं। रिटेलिएशन में रिटेलिएशन में हलाक होंगे, वो शहीद नहीं कहलाएंगे, वो मिलिटेंट्स कहलाएंगे, क्योंकि वो ये देखो वेपन ना, से मेरे को फायर मालूम कर था रहे हैं। आपका। हाँ, मैं मासूम देखिए, आप प्रोटेस्टर है, ट्रेजेडी देखिए। मासूम प्रोटेस्टर कोलेटरल डैमेज में आ गया, बिल्कुल शहीद है। मासूम प्रोटेस्टर है, उसको उसमें शामिल नहीं था, वो वाज जस्ट मुझे पासर बाय, मुझे बिल्कुल शहीद। नदीम सर साहब, जो मेरा दिल आपके साथ चलता है। बीएलए मेरा आपका भी टेररिस्ट है, टीटीपी आपका टेररिस्ट है, अफगानिस्तान आपका टेररिस्ट है, सिंध आप। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, कर्नल साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, असल में मतलब जो आपकी बात ना माने वो टेररिस्ट है मतलब जो नहीं, आपसे अलग, जो नहीं, आपसे अलग हट नहीं, के बात नहीं, करेगा, आप नहीं, फायर नहीं, करें तो इट्स ओके, अगर वो पलट के नहीं, आप ही नहीं, की गन लेके आपके ऊपर खड़ा हो देखिए, जाए तो वो फिर टेररिस्ट हो गया। नहीं, 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 जो गवर्नमेंट के ऊपर, पब्लिक के एसेट्स के ऊपर उनको डैमेज करता है, डिस्ट्रॉय करता है, फायर करता है, पुलिस के ऊपर, सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर, चेक पोस्टों के ऊपर, सीएमएच रावला कोड का उन्होंने मुआसरा किया। आप बताइए मुझे, तो क्या फौज उसको नहीं छुड़ाएगी? पहली बात तो ये कि फौज का अभी तक किसी जगह कोई बट आप तो कह रहे हो फौज है ही नहीं, आप तो कह रहे हो फौज है ही नहीं, अब आप बोल रहे हो फौज नहीं करेगी। बॉर्डर पे वो फौजी इलाका है सर जी, बॉर्डर एलओसी गुजरती है वहां से, पूरा आपका जो कश्मीर है, ठीक है, आपने तो खुद वहां की ये मैं पहली बार सीख रहा हूँ, ये मैं पहली बार सीख रहा हूँ कि मेरे सामने वाली साइड पाकिस्तान है, मैं वहां डिप्लॉयड हूँ और मुझे उल्टा होकर पहले अंदर अपने फायर करने की जरूरत पड़ रही है। क्या बात कर रही है? देखो तो देखो, आपको भी पड़ती इसमें है, आप भी क्रिटिसिज्म कर मत रहे हैं। ढूंढो। ये आप नहीं, मैं नहीं कर रहा वेस्ट हूँ, बंगाल मैं में नहीं भी कर रहा आप हूँ। कर रहे हैं, मेरा आप मेरा नागालैंड में भी मैं कर आपको रहे हैं, ये आप ओपन मणिपुर सीक्रेट, में भी कर चलो रहे हैं, नागालैंड बात कर लो। नागालैंड तो मणिपुर मेरा में भी स्ट्रॉन्ग कर रहे पॉइंट है हैं, भाई। आप है? मणिपुर में भी कर रहे हैं, आप बहुत अरे सारी जगहों मणिपुर पे में ये मैं कर रहे भाई बता रहा हूँ ना, मणिपुर में क्या हो रहा है, चलो बोलो, बताओ, ये वाली सिचुएशन है, हैं। मैं सिर्फ पीओजे वाली आपको ये सिचुएशन वहां है। कि नहीं नहीं आपके नहीं, यहाँ आप ये हाँ सारी या ना चीजें करो। हुई हैं। आप आप मुझे सर, बताइए, मैं तो आपसे, गांधी जी हाँ, को किसने मारा? तो गांधी फिर जी वही को वाली बात, राजीव फिर गांधी तो को ये किसने वाली बात मारा? होगी, भुट्टो को किसने मारा, बेनजीर इंदिरा को किसने गांधी को मारा, किसने मारा? जियाउल हक को किसने मारा, ये तो कैसी गिनती बातें गिनते कर रहे चले जाओगे। ये सारे के सारे आपकी आर्मी ने मारे हैं, ये तो आपके यहाँ ओपन सीक्रेट है।
इसलिए ये मत जाओ कि गांधी जी को किसने मारा। गांधी जी सेक्रीफाइस कर गए अपने आप को ऑपरेशन एक ब्लू पाकिस्तान स्टार बनाने वालों के को, चक्कर में। आपके ऑपरेशन ब्लू स्टार के आपके विक्टिम जिन्ना को शहीद साहब बोलते हैं। आपकी जिन्ना साहब की ख्वाहिश में वो सेक्रीफाइस हो गए। छोड़ दीजिए उस बात ऑपरेशन को, उसमें ब्लेम गेम मत ऑपरेशन ब्लू करिए। स्टार के आपने लोगों अभी को क्या बोलते मणिपुर हैं? बोला है। नहीं, आप आपने ऑपरेशन नागालैंड ब्लू बोला, स्टार, मणिपुर बोला। हाँ ऑपरेशन ब्लू हाँ, बोलो। स्टार के लोगों मैं को उसका जो वहां पार्ट पे हूँ, बोलो। मारे गए, हाँ, ऑपरेशन तो आप ब्लू क्या स्टार बोलेंगे? बोलो। सर अरे आप लोग ऑपरेशन ब्लू स्टार कश्मीर बोलो। तक ही रहिए ना सर, आप अरे लोग जनाब मेरा ऑपरेशन ब्लू प्रॉब्लम यह है कि स्टार, मैं चाहता ऑपरेशन हूं ब्लू आरजू स्टार में क्या काजमी किया? शो के थ्रू पब्लिक के सामने सही बात आए। ब्लू जी, मैं स्टार भी सही बात ला रहा ब्लू हूँ। स्टार मेरे सर आंखों पर है। ऑपरेशन ब्लू स्टार मेरे ऑपरेशन सर आंखों पर है। नंगे पांव हम अंदर गए थे उसके। क्या बात कर रहे हो आप? ऑपरेशन ब्लू स्टार के अंदर फौजी बूटों के साथ आप गए, अंदर जाके तमाम लोगों को मार दिया, चाहे उसमें यार एक खुदा बात के बताओ, तालिब इल्म थे, एक मिनट। चाहे मैं वहां बूट पे पहन कर गया। आपके सो कॉल्ड नहीं, मैं मिलिटेंट थे, बूट पहन कर गया, मैं सूट पहन आपने कर उनको गया, शहीद बोला? मैं सॉक्स पहन आपने कर उनको गया। शहीद बोला? ये आपने लेकिन कैसे आपने देखा? नहीं, आपने आपने उनको देखा कैसे? शहीद नहीं बोला, आपने उनको शहीद नहीं नहीं, बोला मैं क्योंकि आपसे वो जानना आप चाहता पर हूँ। फायर कर रहे थे, वो आप मिलिटेंट्स नहीं, मैं आपके थे। आपसे जानना चाहता हूँ। बूट पहने हुए थे, ये तो आपने कोई देखा बात कहाँ? न हुई। आपने देखा कैसे? जी 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 जी, अरे भाई, आप ही बोल रहे हो हमारे कि पास बूट इसकी पहनकर गए थे। क्रेडिबल, अरे जनाब, मैं ये आपका आई मैंने पूरी विटनेस हूं हिस्ट्री ना। पढ़ी। मैं तो अरे आप हो सकते हैं, हिस्ट्री और पाकिस्तान के अंदर भाई साहब, मैं तो शुरू से कह रहा हूं बजट बढ़ाओ एजुकेशन का। आप कम से कम किताबें तो बताएं ठीक ना, की जाए। ऑपरेशन ब्लू नहीं स्टार का नहीं बताएं आ, कि हाँ आपने उन बताओ, लोगों क्या पर पूछना क्यों है? फायर किया, सर क्यों अंदाजा लगाएं, सर अरे भाई, अंदाजा लगाएं सर। उनको क्यों मेजर मारा? साहब ने आपने सर उनको क्यों मेजर मारा? साहब ने पता नहीं 3-4 MA किए हुए ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेजर साहब ने। नहीं, एमए नहीं अगर है, एमए पाँच करे छह हैं पर पाँच तो छह एमए करके आइए, फिर समझ में मैं आएगा एमए साइंस का आपको। स्टूडेंट हूँ, एमए अच्छाई के लिए करिए। मैं एमए जो साइंस का करना है स्टूडेंट। उसको अच्छाई के लिए नहीं नहीं करिए। नहीं, आप सॉरी वहां से PhD। आप रिसर्च करिए इंडियन बुक्स को लेकर, क्योंकि यहां से आपको करेक्ट बात आएगी। वहां जो आपको जी, दिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, वो तो नरेटिव है ना। मैं 71 की बुक भी नरेटिव से शर्मिला बॉस की पढ़ी, नरेटिव से कभी वो 71 की नरेटिव बुक से भी कभी भी शर्मिला बॉस की पढ़ी, शर्मिला बॉस की बुक पढ़ी, डेड रेकनिंग। ठीक है, वो मैंने 71 की बुक की 71 वाक़े की बुक भी शर्मिला बॉस जो इंडिया की हैं अच्छा, उनकी चलो बुक ठीक है। ठीक है, डेड रेकनिंग। जनरल बरार तो जानते होंगे आप, तो आप ऐसे ठीक ही है ना? सारे जनरलों के नाम जनरल लेकर पढ़ बरार, रहे हैं। नहीं, आपने कहा कि इंडिया की भाई, पढ़े तो मैंने आपको बता दिया। he was the leading person who entered the golden temple, और वो अपने सिर पर एक रुमाल लगाकर नंगे पैर अंदर गया है, और उसके फोटो अभी तक है हमारे पास। उन दिनों में वीडियो का प्रचलन उतना ज्यादा नहीं था। तो इससे वो क्या फोटो फर्क पड़ अभी गया, भी है। मुझे बताइए। लेकिन आपने इससे बोला फर्क जूते क्या पहने पड़ा? हुए थे, उससे चले, फर्क ये पड़ मैं गया कहता कि हूँ ठीक हमारी है, नंगे श्रद्धा पाँव चला देखिए। गया, जो तो क्या श्रद्धा फर्क पड़ है गया? वो श्रद्धा है, जाके मार जो दिया आपने रिस्पेक्ट है वो सबको, रिस्पेक्ट है, और आपने जो वहां डंडा सबको है मार वो दिया। उसके लिए जरूर है, जो उन नीचे वाले कमरों से देखिए, फायर कर रहा था। नहीं, जो भी लोग थे बाहर आपने वहां सबको किल किया, आपने सबको तुमने वहां पे सबको मारा। किल बहरहाल किया। सर, मैं आपसे सवाल करता हूं कि आप उनको शहीद बोलेंगे? इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि वो कैसे बोल आपके दे ऊपर भाई? फायर कर रहे पंजाब थे। से बुलवा लो हाँ, ना, वो पंजाब से आपके बुलवाओ ना। ऊपर फायर कर रहे थे। मैं यही अरे आपको भाई, मिसाल मैं दे तो रहा कह हूं रहा हूं ना, कि पंजाब से जो बुलवाओ। लोग, पंजाब क्यों नहीं मैं बोल रहा? आपको सर पंजाब वो उनको क्यों नहीं बोल रहा? मैं आपको मिसाल दे रहा हूं कि जब आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर कोई फायर करता है, डायरेक्ट इंडिविजुअल्स के ऊपर फायर करता है, तो फिर वो रिटेलिएट करते हैं और फिर वो शहीद नहीं तो होते। जो आज सवेरे से हाँ, फायरिंग हो रही है, आप कह इसमें रहे हैं पीओजेके के अंदर उससे क्या पब्लिक फायर करेंगे कर आप रही है। शहीद? नहीं, आज पीओजेके के अंदर पब्लिक फायर कर रही है, आप ये कह रहे हैं? देखिए, दोनों तरफ से हो सकता है, मैंने आपसे एक कहा। नहीं क्यों? एक, जैसे आपने बोला ना कि एक वीडियो दिखा दीजिए काली ड्रेस वाला, एक वीडियो दिखा दीजिए जहां पर कोई सिविलियन गन नहीं, पकड़ के चलता हुआ नजर आ रहा था। मैं एक दिखा आपसे दीजिए अपने। मेरे यहाँ की फोटो नहीं है, मेरे वीडियो नहीं है, आपके वीडियो की बात कर रहा हूँ। एक दिखा दीजिए और मुझे मत दिखाइएगा। फिर अगर मैंने सही कहा तो इसका कंपैरिजन आपने वहां कैसे कर दिया? भाई देखो, लोगों के पास मैसेज तो करेक्ट दो। जो लेट अस सिविलियंस होते कंपेयर हैं, ऑरेंजेस विद ऑरेंजेस एंड एप्पल्स विद एप्पल्स। जो सिंपल। सिविलियंस होते हैं ना सर, जो सिविलियंस होते हाँ, हैं वो आर्टिलरी गन लेके नहीं चलते, वो पिस्टल लेके चलते हैं या लगी आर्टिलरी गन लेके तो मैं भी नहीं चल सकता सर। आर्टिलरी ऑफिसर हूँ, आर्टिलरी ऑफिसर हूँ। आर्टिलरी का गन इसीलिए लेकर मैंने तो मैं भी नहीं चल सकता। इसीलिए मैंने मैं भी मिसाल दी नहीं चल आपको। सकता।
हम सारे के सारे आर्टिलरी की यूनिट्स, हम सारी की सारी आर्टिलरी यूनिट्स को इन्फेंट्री रोल में लिया गया था। सर खैर, लेकिन बहरहाल सर जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है, और अगर इसी तरीके से ये सिलसिला चलता रहा तो सर ये हमारे अगेंस्ट ही जाएगा, हमें फेवर कोई नहीं मिलने वाली। अगर आप मुझे एक बात बताओ ना, नहीं आरजू साहिबा 2 मिनट के लिए आप जज बन जाइए, आप जज बनिए कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, अभी इन्होंने कहा है कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी टेररिस्ट का बन गई। भाई साहब फ्राइडे को आपका सर्कुलर आया है कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। फ्राइडे को 3 दिन पहले आपको, जैसा नदीम भाई कह रहा है कि 22 में वो आई थी, 22 से लेकर अब तक ठीक ठाक रही, 3 दिन पहले फ्राइडे को जुमे की शाम को आपके यहाँ वो टेररिस्ट बन गए। कितने अटैक कर दिए आपके ऊपर जो टेररिस्ट बन गए। जो असल में टेररिस्ट यहाँ पर हैं, जिनके नाम लिए जाते हैं, उनको तो हम टेररिस्ट मानते नहीं है। देखिए वो देशभक्त हैं, वो देशभक्त हैं। उनके 2 मुतालबे एंटी स्टेट थे, जिसमें एक मुतालबा थर्ड जो रह गया वो बताना आपको, वो ये था कि उन्होंने कहा कि जी कराची एग्रीमेंट कैंसिल करें और साथ साथ जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है एजेके का उसको भी रिव्यू करें। तो वो उस साइड पर जा रहे थे जिस साइड पर हम उनको, तो वो टेररिस्ट हो गए, तो वो टेररिस्ट हो गए। उन्होंने उसको इन्फोर्स करने की कोशिश की। डेमोक्रेसी में एक छोटी सी मांग क्या कर ली, वो टेररिस्ट हो गए। नहीं, ये मांग वो ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट नहीं था, ये ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट नहीं था, हाफिज सईद नहीं, वो जो हाफिज सईद के चारों तरफ वो जो लड़के बैठे रहते हैं गन पकड़कर, वो टेररिस्ट नहीं है। मौलाना के साथ जितने लोग घूम रहे होते हैं मसूद के साथ गन पकड़कर, वो टेररिस्ट नहीं है। लखवी के साथ टेररिस्ट नहीं है, TRF टेररिस्ट नहीं है, लश्कर-ए-तैयबा टेररिस्ट नहीं है। जो भी मासूम लोगों को निशाना बनाए, बेगुनाह इंसान का कत्ल करे, चाहे वो कोई भी हो, वो टेररिस्ट है, वो दहशतगर्द है। तो इसका मतलब तो टेररिस्ट नंबर 1 पाकिस्तान आर्मी हो गई, टेररिस्ट नंबर 2 पाकिस्तान पुलिस हो गई, अगर आपका डेफिनेशन लगा लो। कभी ऐसा नहीं किया। इंडियन आर्मी पूरे मकबूजा कश्मीर में ये कर रही है, 9 लाख फौज डिप्लॉयड है आपकी, इसीलिए वहां इंगेज है, ठीक है। और बल्कि यार एक बात बताओ, वैसे आरजू साहिबा मैं ये जानना चाहता हूँ, ये गिनती गिनते कैसे हो 9 लाख की? 9 लाख की गिनती गिनी कैसे? मतलब कौन है आपके यहाँ का वो जाबाज सर्वेयर जो एक जगह जाकर एक बंदा गिर जाता है? मैं वहां पर 5 बार सर्विस कर आ गया, और ये जानते हैं ज्यादा अच्छा कि मैं तो आर्मी कमांडर के साथ सर्व करके आ गया, लेकिन मुझे तो कभी ये नहीं पता चला कि 1 लाख थी कि 10 लाख थी कि 12 लाख थी। मुझे तो ये नहीं समझ आता। सर हम हिसाब रखते हैं ना, हम हिसाब रखते हैं सर, हमें हिसाब रखना होता है, ठीक है। 1 पॉइंट तो हिसाब रखना तो नदीम साहब हिसाब रखना शुरू करो। इनोसेंट लोगों की जो जाने जा रही है उसका हिसाब मैंने बोल दिया, तब कहीं जाकर अपने अल्लाह को हम शक्ल दिखा पाएंगे। लेकिन खैर मुझे तो वो 8 लाख और 9 लाख फौज तो मुझे भी नहीं लगता कि कश्मीर में होगी सर। इतना सा तो कश्मीर है, या तो शायद हमारे लोगों को 1 के 4 नजर आते हैं सर, होता है ना 1 के 2 दिखाई देते हैं, इनको 1 के 4 नजर आते हैं, तो शायद इन्होंने सबको काउंट कर लिया। लेकिन बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आपने ज्वाइन किया, हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा बात करके। आई होप के जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।